हाँ बेटा शुरू करें। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। देखो इलंगन डायग्राम में पहला पॉइंट तो मैं यही लिखवाया कि इलंगन डायग्राम में हम जब मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है तो डेल्टा जी और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ देखते हैं। हाँ हाँ हाँ। पहला पॉइंट आप यही लिखिए, इन इलंगन डायग्राम when metal converts into metal oxide रिपीट करना। in Ilangan diagram when metal converts into metal oxide ओके सर। in Ilangan diagram when metal converts into metal oxide we check graph in between delta G versus temperature. हो गया? हाँ सर। हाँ जो सर। आपका डायग्राम है उसमें क्या होता है कि जब मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है तो हम डेल्टा जी और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ देखते हैं। ये बात आपको पहले से पता है, कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। दूसरा पॉइंट सुनो, ना समझ में आया तो मुझे बताना, तो मैं रिपीट करूंगा। जब हम ग्राफ को चेक करते हैं तो स्लोप जिस पॉइंट पे, फिर से सुनो, जब हम ग्राफ देखते हैं डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर का तो स्लोप जिस पॉइंट पे इंक्रीज होता है, एकदम से इंक्रीज होता है, वह पॉइंट मेटल ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट है क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। डिफरेंस में इन ग्राफ अगला पॉइंट है, इन ग्राफ where slope suddenly increase in graph where slope suddenly increase then that's point H melting point of metal oxide. सो वेन के बाद क्या है? पेन Then that's point H melting point of metal oxide. हो गया सर। हो गया? हो गया सर। हाँ सर हो गया। तो मैंने आपको दो पॉइंट करवाए। पहला पॉइंट आपका ये था कि इलंगन डायग्राम में हम मेटल ऑक्साइड का डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर के बीच का ग्राफ चेक देखते हैं, और ग्राफ का वह पॉइंट जहां स्लोप एकदम से बढ़ रहा है वह मेटल ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट दिया है। चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, उसको समझाने के लिए कि जैसे आप, ये है ग्राफ डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर के बीच में, तो ग्राफ ऐसे जा रहा है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट इधर है क्या? ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है। हाँ हाँ सर। सर। डॉट डॉट करके लिख लो, ग्राफ तो ये है और ये वाला पॉइंट इसका मेल्टिंग पॉइंट। अगर ऐसा ग्राफ होता डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर के बीच में और ऐसे बढ़ रहा होता तो मेल्टिंग पॉइंट ये है क्या? हाँ सर। हाँ सर। समझे या नहीं? समझा सर। समझे सर। जैसे बना लो, जब डिवाइड करोगे तो ये छोटी छोटी चीजें याद दिलाती हैं और अच्छे से। हाँ सर।
किया सर ना। हो गया। हो गया। हाँ सर। हाँ सर। अब एक लास्ट पॉइंट और आपको याद रखना है, और यही इसको इम्पोर्टेंट बनाता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता रहता है वो। तो याद रखना, जो नीचे वाला मेटल है, फिर से सुनना, जो नीचे वाला मेटल है ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, नीचे वाला मेटल ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है। जैसे अगर यह है आपका Al2O3, इसकी रिएक्शन आप मैग्नीशियम के साथ करवाओ, तो गौर से देखो इसका मैग्नीशियम नीचे है क्या? हाँ सर। हाँ सर। ये वाला मेटल ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा, तो ये मैग्नीशियम का मेटल ऑक्साइड ये मिलेगा और साथ में आपको मिल जाएगा एल्यूमिनियम। देखो यहाँ पे +3 का 0 हो गया, इसने रिड्यूस कर दिया क्या इसको? हाँ सर, रिड्यूस कर। हाँ सर। वाला मेटल ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है। अगर ऐसे होता कि एल्यूमिनियम की रिएक्शन एमजीओ के साथ करवाते तो ये रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि ये ऊपर है एल्यूमिनियम ग्राफ में। हाँ सर। हाँ। तो याद रखना, नीचे वाला मेटल ऊपर वाले मेटल ग्राफ में जो नीचे है, नीचे वाला मेटल ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है, लेकिन ऊपर वाला मेटल नीचे वाले मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस नहीं कर सकता। समझ में आया है? हाँ हाँ सर, समझा। सर नीचे वाला मेटल सिर्फ उसके ऊपर वाले को कर सकता है कि या सारे ऊपर? ये सबको, इसको भी रिड्यूस कर सकता है, इसको भी कर सकता है, इसको भी कर सकता है, इसको भी कर सकता है। सर। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अब देखो, जैसे No, ये sir. एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम जिंक को कर सकता है, इसको कर सकता है, इसको कर सकता है, लेकिन मैग्नीशियम को नहीं कर सकता। हाँ सर। हाँ अब सर। जैसे ये जिंक है, तो जिंक इसके मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है, इसके मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है, लेकिन एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की मेटल मतलब जो ऑक्साइड नहीं कर मर्क्यूरी सकता। नहीं कर सकता है ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे ये सिल्वर है, अगर ये आप ग्राफ देखो, सिल्वर किसी को ही नहीं कर सकता। हाँ हाँ सर, सर। समझा। हाँ। समझा सर। लिखे, द मेटल whose graph, एक बार बताना सर। मेटल the metal whose graph, जिसका ग्राफ, whose graph lie below, the metal whose graph lie below can reduce the oxide of metal lying above it. हो गया सर। हो हो गया? गया सर। हाँ सर। हाँ सर, हो गया। मतलब हाँ समझ में सर। आया कि नीचे वाला मेटल अपने ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है। समझा? हाँ। हाँ सर। सर समझा। हाँ जैसे आप चाहो तो एक एग्जांपल कर लो कि जब आप रिवाइज करोगे तो आपको और थोड़ा अच्छा लगेगा। जैसे देखो, मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ, ये ZnO की रिएक्शन Mg के साथ, बताओ रिएक्शन होगी या नहीं होगी? ZnO। होगी। होगी। होगी, क्योंकि देखो मैग्नीशियम नीचे है, नीचे वाला मेटल ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है, तो गौर से हाँ। ये हो जाएगा और साथ में Zn ये यहाँ पर लग हाँ जाएगा। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, आप मुझे बताओ जरा बेटा,
ZNO की रिएक्शन मैं Hg के साथ करवाऊं, बताओ रिएक्शन होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। नहीं सर। नहीं होगी। देखो ये ऊपर है, ये यहाँ तो जाएगा लेकिन इसको हटा नहीं पाएगा, ये ज्यादा नीचे है तो मोर रिएक्टिव है, नहीं समझा? हाँ समझा सर सर। समझ नहीं होगी हाँ। नहीं। हो गया सर। हो गया सर। हाँ और सुनो, अब देखो ये मैग्नीशियम Al2O, देखो ये वाला मैग्नीशियम Al2O3 को भी रिड्यूस कर सकता है, ZNO को भी रिड्यूस कर सकता है, HgO को भी कर सकता है, AgO को भी, सबको कर सकता है कि रिड्यूस? हाँ हाँ सर। सर कर सकते हाँ सर। हाँ कर सकता आपके है। सामने एक क्वेश्चन आ रहा होगा, फास्ट रिड्यूस किसे करेगा? इसको भी कर सकता है, 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 लेकिन फास्ट किसको रिड्यूस करेगा? तो देखो सबसे सबसे फास्ट नीचे रिड्यूस करेगा इसको, फिर इसको स्लो रिड्यूस करेगा, इसको भी और स्लो करेगा, इसको और स्लो करेगा, क्योंकि ये दोनों रिएक्टिव है ना। हाँ सर। हाँ क्या मैं आपको ये पॉइंट लिखवा दूं कि जो ये ग्राफ है इसमें एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ के बीच में जितना बड़ा गैप होगा उसकी रिड्यूसिंग पावर उतनी ज्यादा होगी। देखो इसमें गैप ज्यादा है तो सबसे फास्ट रिड्यूस कर पाएगा। हाँ सर। हाँ सर। स्लो स्लो और स्लो। हाँ हाँ सर। तो लिखे इसमें लास्ट पॉइंट है, एज द गैप between upper and lower curve अपर एंड लोअर। फिर से सुन ले, एज द गैप बिटवीन अपर एंड लोअर कर्व, कर्व लिख लो या ग्राफ लिख लो, बात एक ही है। हो गया सर। हो गया सर। एज द गैप बिटवीन अपर एंड लोअर कर्व इंक्रीजेस, the tendency of the tendency of the tendency of reducing power of the tendency of reducing power of metal to metal oxide increases. Yeah. हाँ सर। हाँ सर हो गया। हाँ सर हो गया। तो अगर आप जैसे रिवीजन के टाइम पे अगर आपको याद नहीं रहता, एक एग्जांपल बना देता तो आपको याद हो जाएगा। आपको पता रहेगा कि मैग्नीशियम है, ये आपका Al2O3 के साथ भी कर देगा, मतलब इसको हटा देगा, और यही मैग्नीशियम जिंक वाले को भी जिंक के ऑक्साइड के साथ भी कर देगा, और यही मैग्नीशियम HgO को भी कर सकता है क्योंकि सबसे नीचे है, इसको भी हटा देगा, जिंक को भी हटा सकता है, ये सबके साथ रिएक्शन करेगा। हाँ सर। हाँ सर। करेगा तो ये हाँ मिलेगा सर। MgO, और साथ में मिल जाएगा एल्यूमिनियम, इसके साथ रिएक्शन करेगा तो MgO, साथ में मिल जाएगा जिंक और इसके साथ रिएक्शन करेगा तो MgO, और साथ में मिल जाएगा Ag। हाँ सर। हाँ सर। आपको पता है कि हाँ इस वाली रिएक्शन में गैस ज्यादा था तो ये रिएक्शन बहुत फास्ट होगी क्या? हाँ Hg वाली फास्ट होगी। इसमें गैस कम है, तो ये थोड़ी फास्ट होगी और ये स्लो होगी क्या? धीरे धीरे हो पाएगी। हाँ सर। हाँ हाँ। सर। हाँ सर। नोट कर लो। हो गया सर। हो गया सर। हो गया हो गया सर। सर। भैया आपको बस इतने ही रूल याद रखने हैं, अगर ये रूल आपको आते हैं तो लंगन डायग्राम खत्म। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि लंगन डायग्राम क्या है
सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ सर अटक गई है। सर अटक गई अटक स्क्रीन। गई। सर मीटिंग एंड करनी क्या है?